नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से अहम फैसले लिए गए हैं, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर हो या धारा 370, अब अगर चर्चा हो रही है जोरों शोरों से किसी पर, तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, क्योंकि जनता इसकी मांग काफी समय से कर रही थी। कुछ ऐसा वर्ग है जो इसका विरोध भी कर रहा था, क्योंकि उसका जो पर्सनल लॉ है उसमें कहीं न कहीं ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा। उनकी जो मानसिकता है, जो कट्टरवादी मानसिकता है, उसका भी नाश होगा और इसीलिए वो इस कोड का विरोध करती आ रही है। लेकिन अब क्या मोदी सरकार संसद में इस बिल को लेकर आएगी? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो अहम फैसले लिए गए हैं, अगर अब देखें तो जोरों शोरों से जो चर्चा हो रही है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हो रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार इसे जल्द ही लाएगी और क्यों जरूरी है ये? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ उस समय जब कानून बना, संविधान बना, तभी अंग्रेजों के द्वारा भी ये हो रहा था इस देश में, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। यहाँ जैन रहते थे, बौद्ध रहते थे, अंग्रेज रहते थे, सिख रहते थे, और सबके धर्मों में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोई चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। और इसलिए अंग्रेज़ों ने भी ये विचार किया था। तो उस समय अंग्रेज तो जिसका जो धर्म है उसके अकॉर्डिंग ही फैसले दिया करते थे। देश जब आज़ाद हो गया तब ये मांग उठी देश में कि जब संविधान बनाया जाए, कानून बनाया जाए, तो वो सबके लिए समान बनाया जाए। ये मांग आज की नहीं है, ये देश की आज़ादी के समय की मांग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जब संविधान बनाया जा रहा था, उसी समय ये उनकी तरफ से भी था, जो कमेटी बनी थी, कि ये सबके लिए समान, सब धर्मों के लोग यहाँ रहें, लेकिन कानून सबके लिए देश का एक हो। और इसलिए तब से ये मांग उठी थी। लेकिन इस देश में क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जो बने जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तुष्टीकरण के कारण मुस्लिमों को कुछ छूट दी और बहुत सारे कानून से अलग रखा। जैसे कि मुसलमानों को 5 शादियां करने की कानून में छूट मिली। वहीं हिंदुओं के लिए पहले तो कानून नहीं था, लेकिन ये 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना करके उसमें डाला गया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक विवाह कर सकता है, 2 शादी करेगा तो सजा होगी। अब वहीं आप देखिए कि इस देश में 1955 के बाद से लेकर अब तक कि जब हिंदुओं के लिए आप कानून बना रहे हैं, तो मुसलमान को इस कानून से छूट क्यों कि वो भी अपने जीवन काल में एक विवाह करे। लेकिन उस समय मुसलमानों के जो धर्मगुरु और नेता थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि हमें तो 4 शादियां करने की छूट है और हमारे शरीयत में ये दखल होगा कि अगर आप मुसलमानों को भी इस कानून के दायरे में लाएंगे, और इसलिए उनको छूट दे दी गई। उसके बाद 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट बना। अब आप समझिए, उसमें हिंदू इसलिए जोड़ दिया गया कि उत्तराधिकारी एक्ट बनाना है, पूरे भारत के लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए था कि पिता के मरने के बाद उसकी मौत का अधिकार किसको मिलेगा, जमीनी जो जमीन है, जो मकान है, उसका मालिकाना हक किसको मिलेगा, तो पिता के बाद बेटे को मिलेगा। लेकिन क्योंकि मुसलमानों में 4 शादियां तक कर सकते हैं, तो वो किसके घर में कौन बच्चा, कौन उत्तराधिकारी, इसको ठीक से तय नहीं किया जा सकता था। और इसलिए यहाँ फिर एक बार उस एक्ट के पहले लिख दिया गया हिंदू, उसमें उत्तराधिकारी अधिनियम, और उस हिंदू अधिकारी अधिनियम में उसके साथ में पोषण के लिए भी बनाया गया पोषण अधिनियम। मतलब यह है कि यदि बच्चा पैदा होता है और उसको बच्चा पैदा होने के बाद कोई पति पत्नी अलग हो जाते हैं, उनमें तलाक हो जाता है हिंदू में, तो बच्चे के भरण पोषण के लिए पिता को जीवन भर उसको भरण पोषण भत्ता देना पड़ेगा बच्चे को। इसी तरह पत्नी को भी देना पड़ेगा। फिर एक कानून 1956 में बना हिंदू दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण मतलब यह है कि कोई अडॉप्ट करते हैं अगर हम किसी को, तो उसको हम अपना बेटा बना सकते हैं और उसको फिर प्रॉपर्टी का हक दे सकते हैं। फिर एक वयस्क संरक्षण अधिनियम बना 1956 में ही। उसमें यह था कि भाई जब तक नाबालिग है कोई बच्चा, तो उसके संरक्षण करने के लिए माता पिता या गार्जियनशिप किसी के पास रहेगी। और ये जो कानून सब बनाए गए, इस सारे कानून को बनाते समय मुसलमानों को इससे अलग रखा गया। ये
हमेशा मांग उठती रही। जब भी इस तरह से हिंदुओं को लेकर के कोई एक्ट बनाया गया तभी मांग उठी, और कांग्रेस के अंदर से भी इसके विरोध के स्वर उठे थे उस समय, 1955 में भी, 1956 में भी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में संविधान बनाते हुए जी, तो हर समय ये उठा। लेकिन कांग्रेस ने इसको दरकिनार किया, क्योंकि उनको कहीं लगा कि अगर हम शरीयत के खिलाफ कहीं जाएंगे मुसलमान भड़क जाएंगे, मुस्लिम वोट हमको नहीं मिलेगी, और इसीलिए ये मांग लगातार उठ रही थी। फिर ये आपको उदाहरण बताता हूं कि 1985 में शाहबानों का एक केस आया। उस शाहबानों के किस्से में मध्य प्रदेश का किस्सा था। एक महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया, जो कि मुस्लिम थी, और तलाक दे दिया तो उसने भरण पोषण के लिए कोर्ट में केस डाला। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक केस चला, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि आप अपनी पत्नी का भरण पोषण का पूरा जिंदगी भर की जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन उस पर हल्ला हुआ कि कोर्ट कैसे दखल दे सकती है हमारी शरीयत में। जब मुसलमानों ने इसका विरोध किया तो उस समय आप समझिए कि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, राजीव गांधी उसके प्रधानमंत्री थे उस समय। उन्होंने उस कानून को पलटने के लिए मुस्लिम वीमन एक्ट उसको ले आए, और उसको पास क्या कर दिया कि उसमें केवल 90 दिन का भरण पोषण कर दिया गया कि भाई मुस्लिम महिला है, तलाक दे दिया है पति ने, तो क्योंकि वो तो 4 शादी कर सकता है, तो एक स्त्री को जिसको छोड़ा है पहली को 3 महीने केवल भरण पोषण के लिए देगा। बड़ा आसान हो गया मुसलमानों के लिए, तलाक दिया और 3 महीने के हिसाब से राशन पानी का गुणा भाग करके थोड़े से पैसे स्त्री के खाते में दे दिए, हो गया जी तलाक। तो मतलब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के कानून को ही खत्म कर दिया गया संसद के थ्रू। इससे ये पता लगता है कि कांग्रेस की मंशा कभी भी इस देश में सबके लिए समान अधिकार, सबके लिए समान रूप से रहना खाना, सबके लिए समान कानून बनाने की कभी मंशा नहीं रही। और इसी का कारण रहा कि बहुत सारे वर्ग, आप देखिए इसका दुरुपयोग क्या हुआ और इसके दुष्परिणाम क्या हुए, भयंकर दुष्परिणाम हुए। बहुत सारे लोगों ने, आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी भी जानकारी में एक मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में रहते थे, जहाँ मैं पहले मुरादनगर में रहता था, कि उसको अपनी पत्नी से कुछ झगड़ा मनमुटाव हुआ, तो उसने दूसरा विवाह क्योंकि करना है तो मुसलमान बन गया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और उसके बाद पहली पत्नी के बिना तलाक दिए उसने दूसरी शादी कर ली। कानून में उसको कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि अब वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका है। बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए इसमें, देश के बहुत सारे लोगों ने इस लालच में, इस स्वार्थ में कहेंगे, लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, और सरकार की नाक के नीचे ये सब होता रहा। यानी कांग्रेस ने जानबूझ के, मैं कहूंगा कि इस कानून को बदला नहीं कि समान सबके लिए कानून हो। महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून लाते, ताकि महिलाओं को केवल तलाक तलाक कह करके 3 बार और किसी को छोड़ा ना जा सके, कम से कम कोर्ट में जाए, कम से कम समाज में जाए, तो पता तो चले भाई कारण क्या है। आप जरा से झगड़े में नमक मिर्च तेज हो गया खाने में, आपने गुस्से में पत्नी को कह दिया तलाक 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 और छोड़ दीजिए, आपने कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या? आप देखिए कितनी एक 22 इस्लामिक देशों ने, आप देखिए जो कट्टर इस्लामिक देश हैं, उन देशों ने इस कानून को खत्म कर दिया, जिसमें कि पाकिस्तान भी है, पश्चिम बंगाल है, तुर्की, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया जैसे देश हैं। ऐसे 22 इस्लामिक देशों ने ये 3 तलाक का कानून बरसों पहले खत्म कर दिया। लेकिन भारत में, ये तो भारत है साहब, यहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं, ज्यादातर 70 साल शासन में रही हैं, इन्होंने इस कानून को नहीं बदला। क्यों? क्योंकि कहीं मुस्लिम वोट बैंक हमारे से खिसक ना जाए। लेकिन अब मोदी जी की सरकार आई है, तो मोदी जी की सरकार से मुस्लिम बहनों ने यह अपेक्षा की कि ये हमारे भलाई के लिए कुछ करेंगे, ये वोट बैंक की नीति से उठ करके आगे कुछ करेंगे। तो मोदी जी ने मुस्लिम बहनों के लिए ये काम किया, तो 3 तलाक को खत्म कर दिया। और अभी ये कॉमन सिविल कोड जिसकी बात उठ रही है, ये देश के रक्षा के लिए, देश के कानून के लिए, लोगों की भलाई के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप समझिए कि इस देश में एक कानून नहीं है, 2 विधान कैसे चल जाएंगे भाई? जब इस देश में रहते हैं, इसके कारण से आप मुसलमान हो या हिंदू, कोई भी स्त्री है उसकी भावना तो एक ही है ना। ऐसा तो नहीं होता कि हिंदू स्त्री की भावना अलग है, उसको तो तलाक नहीं दे सकते आप जीवन में, और मुस्लिम जो महिला है उसकी भावना अलग है, उसको आप तलाक दे सकते हो। तो जब ये एक कानून बन जाएगा, तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में है कि आदमी एक ही औरत से शादी करेगा, और
दो शादी नहीं कर सकता है जब तक उसको पहली वाली को तलाक नहीं हो जाता है उसका, तब तक अगर ऐसा किया तो उसको जेल हो जाएगी। जब ये कानून पास हो जाएगा तो उसके बाद मुस्लिम महिलाओं में भी ये होगा कि कोई उनको तलाक दे तब तक नहीं दे सकता जब तक तलाक नहीं होगा, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। 4 शादी करनी है नहीं कर सकते आप, इस कानून के बाद आप कर ही नहीं सकते। पहले तलाक लीजिए, तलाक होगा कोर्ट से, उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अब जब समान कानून बन जाएगा तो दर्द क्या है असली मैं आपको बताता हूं। आपने पूछा कि इस पे हल्ला क्यों है? हल्ला इसलिए है कि अब उलेमा फिर से खड़े होंगे, फिर से इसमें देखना कांग्रेस विरोध में खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस ने इस गंदगी को, इस कमी को, इस गड़बड़ को खुद तो ठीक किया नहीं, और अब मोदी जी करना चाह रहे हैं तो इनको करने देगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको दिखता है कि वोट बैंक कैसे मिलेगा। मुस्लिम वोट ऐसे ही तो मिल सकती हैं कि उनके साथ खड़े होकर रो और कहो जी हम तो आपके साथ हैं, हम तो शरीयत के साथ खड़े हैं। अभी देखना सारे उलेमा, सारे मुल्ले मौलवी ये टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, और नहीं तो सड़कों पे उतारने की भी इनकी कांग्रेसी चाल शायद चलेगी, और ये रोएंगे, क्या कहेंगे, हमारे धर्म में दखल अंदाजी हो रही है। जनाब, धर्म में दखल अंदाजी नहीं है, ये स्त्रियों के और बच्चों के जीवन की बात है। आपने स्त्री को तलाक दे दिया, उसके घर में 4 बच्चे हैं, उन बच्चों के भरण पोषण की बात आप नहीं करते, आप स्त्री के भरण पोषण की बात नहीं करते। अगर ये समान कानून लागू हो गया देश में, तो जैसे हिंदू पुरुष को स्त्री को तलाक देने के बाद बच्चे और पत्नी का भरण पोषण देना पड़ता है, ऐसे ही मुस्लिम को भी देना पड़ेगा। अब मुस्लिम 4 शादी कर सकते हैं तो करें, लेकिन उनके बच्चों का भरण पोषण आपको देना पड़ेगा। नंबर 2, हिंदू मैरिज एक्ट में यह है जो 1956 में हुआ है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। इसमें यह है कि हिंदू का, मान लीजिए मेरे घर में मेरा पुत्र पैदा हुआ है, मेरी जो भी संपत्ति है मेरी मृत्यु के बाद या मेरे जीते जी भी उसका भी समान अधिकार रहेगा। मेरी अगर जमीन 50 बीघा मेरे पास है तो मेरे पुत्र को 25 बीघे उसमें से हिस्सा मिलेगा, ये एक्ट कहता है। लेकिन मुसलमान तो इसमें आते ही नहीं, वो शादी करें तलाक दें, शादी करें तलाक दें, बच्चों को कुछ नहीं देना। लेकिन जब ये समान कानून हो जाएगा तो जो भी मुस्लिम पुरुष महिला मुस्लिम को तलाक देगा, उसके जो बच्चे होंगे, उसमें जो पुत्र होंगे, उसका जमीनी अधिकार उन बच्चों का, लड़कों का, पिता के पैतृक संपत्ति में होगा। और इसके कारण से ये जो तलाक हो रहे हैं, 3 तलाक पे कानून बन गया है, लेकिन फिर भी वो कानून में तलाक का प्रावधान उनके लिए है, ये तलाक रुकेगा। तलाक रुकने से मुस्लिम बहनों की जीवन की दशा सुधरेगी, उनकी मनोदशा सुधरेगी। आप सोचिए कितने भय में जीती होंगी कि उन्हें लगता होगा कि हमारा पति तो कोई दूसरी पत्नी ले आएगा, क्योंकि कानून में उनको छूट है तलाक दिए बिना। और बच्चों को, भविष्य बच्चों का क्या होगा? तलाक दे दिया तो उन बच्चों का क्या? मुस्लिमों में आप देखिए वैसे ही जनसंख्या पे कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उनकी शरीयत आड़े आती है कि साहब हम नसबंदी नहीं कराएंगे, हम कोई ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? हमारी शरीयत नहीं कहती है। तो 15 बच्चे हैं एक घर में, लेकिन आपको लालन पालन की उनकी चिंता नहीं है। आप 15 बच्चे पैदा करके किसी मुस्लिम महिला के, और उसके बाद कहेंगे जी तलाक, हम तो तलाक ले रहे हैं, तो 3 तलाक पे रोक लगी, आप कोर्ट में तलाक दे रहे हैं, या बिना तलाक दिए एक शादी और कर ला रहे हैं, तो फिर उसकी दुर्दशा कर रहे हो। जो पहली वाली पत्नी है और 15 बच्चे हैं, दूसरी पत्नी से आप प्रेम कर रहे हो। तो ये जो दुर्दशा है मुसलमानों की इस देश में, ये बददशा जो हो रही है, ये शरीयत के नाम पर उनको जो बहकाया जा रहा है। मैं शरीयत के खिलाफ नहीं हूं, कोई मुल्ला मौलवी उस पर ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन मेरा तो बस केवल इतना कहना है कि इस देश के रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, उन सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देश का एक ध्वज है, एक संविधान है। तो एक देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मुसलमान नहीं, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो जैन हों, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। तो ये कानून लागू हो जाएगा तो सबकी दशा सुधरेगी, इस देश की दशा सुधरेगी। ये कानून बहुत ज़रूरी है, लोगों ने मांग की है। हमारे कानून मंत्री जो देश के हैं रविशंकर जी, उन्होंने भी कहा है, रविशंकर प्रसाद ने, कि जल्द ही अगली बार इसमें जब सत्र चलेगा इस पर विचार किया जाएगा। 26 बिंदुओं को लेकर उस पर राय मांगी गई थी लोगों से, लोगों ने अपनी राय दी है, अब उस पर फैसला होने वाला है। तो आप देखना, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एडवांस में देशवासियों को बता रहा हूं कि अब सबसे पहले इसमें कांग्रेस टरटराएगी, वो रोएगी,
और वो सड़कों पे उतारने की कोशिश करेगी, जैसे सीए के नाम पर लेकर सोनिया गांधी ने भाषण दिया था दिल्ली में और कहा लोगों को सड़कों पे उतर जाओ। ये फिर से माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी धर्मों के लोगों से कि कृपया संविधान का और इस देश के कानून का पालन करें, उसका आदर करें। जो सरकार देश की भलाई के लिए कोई कानून बना रही है उसमें सबका भला है, कोई राजनीतिक पहलू नहीं है, तो उसका आदर करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही थी, लेकिन हमारे देश में बात करें तो अभी जो कानून आया है कि हिंदू अगर लड़की है तो उसको अपने पिता की विरासत में जो कुछ भी मिलेगा उसमें उसके भाई का जितना अधिकार होगा उतना ही उसका होगा। लेकिन ये मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनके लिए लागू नहीं होता। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से भेदभाव वो झेल रही हैं। वहीं पर जो 4 शादियों का प्रावधान है उनके जो कानून में, ये भी दिखाता है कि किस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, तो उसमें हर किसी को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, हर किसी के साथ एक जैसा कानून होना चाहिए। जब संविधान एक है, ध्वज एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में ये कहा था कि इस कानून को लाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए। जब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है तो अब इस कानून को लाना चाहिए और पूरे देश में लागू करना चाहिए, क्योंकि जनता भी मांग कर रही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि आपकी जो पर्सनल आपके फायदे हैं वो ज़्यादा दिन तक चलने नहीं वाले हैं। चाहे वो कांग्रेस हो या तमाम ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक के लिए इसका विरोध करते आ रहे हैं। अपना जनाधार बनाने के लिए उन्होंने किस तरीके से कानून में बदलाव किए। और महिलाओं की जो बात करती है कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा, वो महिलाओं के खिलाफ खड़ी हुई हैं। ना तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का सपोर्ट करती और ना ही उनके पिता के द्वारा किस तरीके से जो साबानों का केस है उसमें किस तरीके से बदलाव किया गया था। और आज भी अगर वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है अगर उसके खिलाफ खड़े हैं तो वो महिलाओं के ही खिलाफ खड़े हुए हैं। इससे ये साफ होता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।